अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सर पहले ही हमारे यहाँ बड़ी टेंशन है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे हंगामा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कश्मीर में अभी आपने देखा होगा, अनंतनाग एक जगह है, वहाँ पर जो है इनकाउंटर किया जा रहा है अभी तक, मतलब अभी तक खैर चल ही रहा है। वहाँ पे कुछ टेररिस्ट वगैरह को मारा जा रहा है और उसके जवाब में जो है वो कुछ इंडियन ऑफिसर्स जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। बहुत हंगामा है भारत में और टीवी चैनल्स पे भी काफ़ी शोज चल रहे हैं। उनका कहना ही है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से, और अभी तक पीएम मोदी या उनके किसी ऑफिशियल ने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। आपके ख्याल से क्या क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, 2-3 पैटर्न है इसमें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि जब भी कश्मीर में इस तरह की होती है तो इल्ज़ाम किस पे लगता है? पाकिस्तान। ये तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो वो कहें ना इस दफ़ा वो श्रीलंका पे लगा दें, या कोई वो कहे नहीं जी ये क्यूबा ने कराया है, या आप ये समझ लें कि जी ये ज़िम्बाब्वे ने कराया है, तो फिर तो ठीक हो गया, एक बात। दूसरा बात है, पाकिस्तान की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करता है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, और पूरी दुनिया को पता है जितनी को हमारी डिप्लोमेसी काम करती है, वो आपको पता है कोई नहीं काम करती। ठीक है? हमने जब 35A और 370 रिवोक हुआ था तो मुस्लिम दुनिया ने हमारी कितनी को मदद की। जितनी को हमारी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मदद की उतना को हम सपोर्ट करते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, ज़ाहिर बात है। अब ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा इसमें मैडम देखें, जो कश्मीरी हैं, क्या वो पिछले 75 साल, 76 साल से एक फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे हैं, एक पोजीशन में रह रहे हैं? आज भी आप देखें कश्मीर में क्या है? कश्मीर में क्या कश्मीरियों की हुकूमत है? नहीं। कश्मीर में किसकी हुकूमत है? भई सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत है। उनको तो वो तो दिल्ली डील करता है उनको, ठीक है? ये ऐसे ही है मैडम कि बलूचिस्तान है फॉर इंस्टेंस, या सिंध है, या पंजाब है, या खैबर पख्तूनख्वा है, तो इस्लामाबाद से बैठ के उनको डील किया जाए। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद से बैठ के डील किया जाएगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, इंडिया के पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है और बहुत सी एरियाज़ हैं, उनको अगर दिल्ली डील करेगा, तो वहाँ के लोग क्या फ़ील करेंगे? ऑब्वियसली दे विल नॉट लाइक इट। भई, हमें क्यों नहीं नुमाइंदे दे रहे? हमें क्यों नहीं वो कर रहे? एक तो ये इंटरनल डायनामिक्स हो गई। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक स्टेज सेट कर रहे हैं इलेक्शंस का, ठीक है? स्टेज किस तरह सेट कर रहे हैं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपोजिशन जो है वो तनकीद कर रही है मोदी साहब पे, मैं देख रहा था। कांग्रेस पार्टी मीम्स डाल रही है कि मोदी साहब नारे मार रहे हैं, G20 सेलिब्रेट कर रहे हैं, उधर हमारे फौजी जवान जो हैं उनको मारा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो मैं समझता हूँ कि ये इसको इन एंगल से जो पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाना इज़ नॉट, एंड देन आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते हैं तो देन दैट इज़ वो करें, उसमें कौन रोक सकता है उनको? देखिए, अगर एक एक गवर्नमेंट है, वो कहते हैं इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयर फोर्स है, उनके पास उनकी फ़ौज है, उनकी नेवी है, उनके लोग हैं। वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है। वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं। कैपेबिलिटी है, किसी पे भी कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा? वो एक बात की बात है, हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं मेरा ख्याल है। और मीडिया का काम होता है, आपको पता है इंडियन मीडिया की कितनी को वैल्यू है। इंडियन ऑपोजिशन ने बता नहीं दिया, उन्होंने तो सारे 14-15 जर्नलिस्ट को कफ़ारा कर दिया, उन्होंने कहा इनको हम इंटरव्यू। मुझे तो लग रहा था कि वो जो इंडिया अलायंस है उसको इमरान खान साहब जो है ना वो कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आपको पता है इमरान खान कहते हैं मैंने जियो पे नहीं जाना, मैंने इस पे नहीं जाना, उस चैनल पे नहीं जाना, इसको इंटरव्यू नहीं देना। तो वो तो ऐसे चलता है मैडम, ये तो फिर ये कोई नई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई नई बात सुनाए इंडिया के लोग हमें, जो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप आगे बताएं। लेकिन सर इतने बहुत ज्यादा चैनल्स हैं वहां पे, उसमें से सिर्फ खैर 14 लोगों को उन्होंने निकाल के बात बड़े की है। अहम लोग हैं, अहम लोग हैं। हाँ, उनमें अहम से लोग हैं कोई भी बिल्कुल। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो कॉमन है, अहम लोग हैं। पहली तो बात है ये उनका मसला है, ठीक है? और हम्म। दूसरी बात, आप पूरी दुनिया का मीडिया देखें,
पूरी दुनिया का एक ही वर्ड बोला जा रहा है, इंडिया अलायंस refuses or refuse to appear on the channels or refuse to appear with the journalists who are hate filled वर्ड है ये, ठीक है ना। सो ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन वो कह रहा हूं कि मीडिया तो ऐसे करता है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के मीडिया क्या करता है? जो उनको कहा जाता है वही करते हैं भाई। उधर भी एक एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, वो उन्होंने ऐसे ही करना है। पाकिस्तानी मीडिया को भी टेलीफोन आता है, बजाओ इंडिया को, ऐसे कर दो, मोदी ऐसा हॉक है, फलाना है, ढमकाना है। उधर भी मीडिया को फोन आते हैं, भाई ऐसे कर दो, जरा पाकिस्तान पे दो घुमाओ ना यार। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं लेनी, कहां से पैसा आना है? आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी, जो बड़ी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, वो टीवी पे टीवी क्यों खरीदी जा रहे हैं? है ना सवाल उनके अंदर। फलाना टीवी खरीद लिया मैंने, CNN न्यूज आ गया जनाब, NDTV आ गया, फलाना खरीद लिया। क्यों खरीदा है? कोई लॉजिक होती है ना पीछे। अभी मैं देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनैलिटी को उठाने के लिए 10 अरब रुपया लग रहा है। 10 अरब रुपया लग रहा है उनकी पर्सनैलिटी को। इंडिया का 10 अरब से मुराद है 30 बिलियन पाकिस्तान का कह लें, सिर्फ पर्सनैलिटी को। इलेक्शन आ रहे हैं, सो ये चीजें जो हैं, इट इज समथिंग वेरी कॉमन। मेरा नहीं ख्याल कोई नई चीज है मैडम। खैर सर, इलेक्शंस में तो सभी लोग जो है वो पैसा लगाते हैं और कोई हर्ज नहीं है अगर अपने लगाना आप चाहिए को दिखाया जाए। हाँ, हाँ। नहीं और नहीं, मैं बाकी कह रहा हूँ उसका फिर देखें, मैं जिसमें सिर्फ इतनी बात कहने लगा हूँ कि वो जो 10 बिलियन है वो किधर जाना है? वो मीडिया हाउसेस को जाना है। तो मीडिया हाउसेस को क्या कहा जाता है, लो ये 50 करोड़ उड़ा रहा है, 1 अरब आ रहा है, तो क्या करेंगे वो? दोबारा जब फोन करेंगे पाकिस्तान के बारे में बात करो तो वो नहीं करेंगे। वो तो पाकिस्तान को पाकिस्तान, वो तो राहुल गांधी को भी खा जाएंगे। ठीक है, सो ये जो है ना, इसमें ऐसी चीज नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन सर जिन लोगों के नाम है उनमें से अक्सर के पास आप भी जाते रहे और मैं भी जाती रहती हूँ, और मेरा ख्याल है वो बहुत काबिल लोग हैं जिनके नाम दिए हैं। दैट्स अ लेकिन सेपरेट थिंग। देखिए ये एक सेपरेट थिंग है। आप ऑब्वियसली शिव अरूर है, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है, और बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनमें। हम उनके शोज पे जाते हैं, बड़ा मजा आता है। अभी फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो नोटोरियस हैं वो अर्नब है गोस्वामी। उनके शो में हम बड़ा जाते रहे हैं, बड़ा शुगर लगाता बहुत रहे, और मैं तो बड़ा शुगर लगाता हूँ उनके शो पे जाके, अभी भी जब कभी जाऊं। तो वो नहीं है, लेकिन द क्वेश्चन इज, जो इसमें सवाल है वो ये है कि यही मीडिया को यही कहा जाता है, करो बोलो, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, पैसे लो। लेकिन खैर अपोजिशन का मुझे लग रहा है कि इतना डर क्यों गई है इनकी अपोजिशन के, मीडिया में जाने से मना कर दिया या इन एंकर्स के पास जाने से मना कर दिया। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिनके नाम लिए हैं उनमें से तो बहुत सौ के पास, जैसे आपने भी कहा कि हम लोग भी जाया करते हैं और बड़े ब्लंट किस्म के क्वेश्चन हमें भी फेस करने पड़ जाते हैं, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं कि क्या करें, तो वो तो उन्हें फेस करने चाहिए। लेकिन सर कमिंग बैक टू कश्मीर, वो ये भी कह रहे हैं, वहां से ये भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो टेररिस्ट जिनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, ये हाफिज सईद के लोग हैं। हाफिज सईद का जो राइट हैंड मारा गया था, और वो जो था अबू कासिम, उसके वजह से ये बदला लिया जा रहा था, और इस वजह से टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का नाम आ रहा है, और इलेक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इलेक्शन के बगैर भी इस तरह की एक्टिविटीज तो रही है हमारे यहाँ से, जो नॉन स्टेट एक्टर हम कहते रहे, वहां पे जा रहे हैं आ रहे हैं। तो ये कब तक कोई कंट्री बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे यहाँ से आ रहे हैं तो हमें ही मारेंगे ना, कोई चाइना को और नेपाल को या अमेरिका को थोड़ी मारेंगे, जो आप बात कर रहे थे इससे पहले। तो पाकिस्तान इसके ऊपर क्यों काम नहीं करता कि शिकायत ना हो? हमारे यहाँ ये लोग मौजूद है ना, ये सारे हाफिज सईद और इस किस्म के लोग हाफिज सईद किधर है? पाकिस्तान में है ना। नहीं, किधर है वो इस वक्त? पाकिस्तान में तो है, किधर है? सर कहा तो ये जा रहा है कि जेल में, लेकिन जेल में बहरहाल नहीं है, बताया ही गया कि कहीं हाउस अरेस्ट है। लेकिन मैं सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं कर रही, मैं और लोगों की भी बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में डिफरेंट नाम लेते रहते हैं, हमारे इंडियन मीडिया के लोग भी और बाकी लोग भी जो पाकिस्तान में है। तो एक टेरर फैक्ट्री जो कही जाती है पाकिस्तान को, अब हम उसे माने या ना माने, लेकिन ये सब बात करके इस वक्त जो हंगामा वहां पे चल रहा है, कई लोगों की जो जाने गई है इंडियन फौजियों की, तो उसके ऊपर जाहिर है अगर इंडिया रिएक्शन करता है तो आपके ख्याल से फिर क्या होगा? फिर ये दोबारा से सब बातचीत, बायकॉट और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा? उसका तो कोई हल ऑलरेडी कब निकलेगा बात हो रही या है बैठ मैडम? के बात करनी चाहिए या कब डायलॉग बात होना चाहिए? कब बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान की? तो कोई बात नहीं हो रही। क्या इससे पीछे और इंडिया किधर जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल सर क्या? स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे कब हैं। खेल रहे? नहीं नहीं, कब खेल रहे हैं? उन्होंने तो पाकिस्तान की एक नहीं मानी। उनको तो नजम सेठी ने ये कहा था कि श्रीलंका में मौसम ठीक नहीं होंगे, बारिशें होगी, UAE में मैच करा लो, मौसम तो अच्छा होता है एटलीस्ट, क्योंकि ये उस टाइम मौसम अच्छा नहीं होगा।
तो वो शाह साहब ने कब माना बीसीसीआई के जो है। सो वो कौन सा क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारे लिए कब खेलते हैं? वो तो खेल रहे हैं उसके लिए एशिया कप में टीमें हैं। उन्होंने कौन सी पाकिस्तान की उन्होंने अपनी टीम भेजी है? कब कोई टीम भेजी है उन्होंने? कोई टीम नहीं भेजी। उन्होंने वो अपनी बात पे ठीक रहे, अटे, उन्होंने कहा जी इससे और पीछे क्या जाना है। ये तो नहीं कह सकते कि हमने एशिया कप में खेलना ही नहीं है भाई। एशिया कप में ये भी नहीं कह सकते कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट आ रहा है अब इंडिया में, अगले मुझे महीने पता चला मैच हो रहा है कि जी हमने पाकिस्तान को नहीं बुलाना। पाकिस्तान को इंडिया के कहने पे थोड़ी जा रहा है, हम तो आईसीसी के कहने पे जा रहे हैं। एवरी कंट्री इज गोइंग इन इंडिया फॉर द आईसीसी से। सो इफ इंडिया वांट्स टू स्टेप बैक फ्रॉम दिस पोजीशन, दे हैव एब्सोल्युटली एवरी राइट टू डू दैट। उनको कर लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चीज रह गई है इससे पीछे जाने की। देखें एक बात बताऊं मैडम, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब है, बट पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट है। ये नहीं है कि जिसका जब दो दिल करे कहना शुरू कर दे कि या देखें अफगानिस्तान बड़ा माड़ा है ना, पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानता वो। आप माड़ा ही समझते हैं ना उसे, यार क्या है यार, एक स्टेट भी नहीं है दुनिया में, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, ये ऐसे कोई किसी की बात, वो पाकिस्तान की बात मानते हैं। अब मैं तो कहता हूँ 50 साल जाया कर दिए हमने अफगानिस्तान पे। मैं तो कहता हूँ हमने अफगानिस्तान पे अपने 50 साल जाया किए। हम वहां मौलवी लेके आना चाहते थे और आज हम मौलवी ले हैं और हम देख रहे हैं वो हमारा क्या असर कर रहे हैं, लेकिन नई बात मानते तो यार हम भी नहीं, यार ठीक है इंडिया की मर्जी है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया के साथ एब्सोल्यूट बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं इसमें डिस्कशन हो, बात हो यार। हमारा तो कल्चर मिलता है यार, हमें तो उनकी जुबान समझ आती है, उन्हें हमारी जुबान समझ आती है। आई वुड लव टू एंगेज विद एवरी इंडियन, एवरी बंगाली, एवरी अफगानी, क्योंकि हमारा तो ये एक कल्चर है, हम लोग शेयर करते हैं। हमारे पश्तून जो हैं वो पख्तूनिस्तान का सॉरी अफगानिस्तान का कल्चर शेयर करते हैं। हम पंजाबी हैं, हम इंडिया के बहुत सारे हिस्से का, एंड देन पीपल फ्रॉम सिंध शेयर द कल्चर जो इंडिया के उधर से हैं, राजस्थान के उस सारे एरिया से हैं। सो हम क्यों ना करें, करना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन ये जी बात तुम ऐसे करो वो ऐसे करो, उसको अंदर करो इसको बाहर करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे सॉवरेन स्टेट्स ऐसे कोई किसी को डिक्टेट थोड़ी मैडम करा सकता है। बाकी हाँ इंडिया देखें, प्रिंसिपली पाकिस्तान को कश्मीर में जहाज पे जाने ही नहीं चाहिए था, ये प्रिंसिपल पोजीशन, ठीक है, कि हमें ये ऑप्शन ही नहीं लेना चाहिए था। वी टुक इट इन अफगानिस्तान, दैट वाज इनफ, हमें उधर जाने ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर चला गया तो देन ठीक है, मुल्क फैसले करते हैं, गलत हो गया भाई, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ है, फिर कौमें भरती हैं नुकसान, गलत हमें, हम ज्यादा भर रहे हैं क्योंकि हम अफगानिस्तान का भी भर रहे हैं, हम कश्मीर का भी भर रहे हैं नुकसान। हमने अपना मुआशरा खो दिया है, हमने ड्रग कल्चर देखा है, हमने जो है वो क्लैशिनकोव कल्चर देखा, हमने कौन सी आफत नहीं देखी और अभी भी देख रहे हैं। तो भाई नुकसान हो गया, बस फिर ठीक है, मुल्क हैं, होते हैं नुकसान मुल्कों के। लेकिन अगर वो जी हमने उसको खुश करना है, वो ऐसे खुश होगा, हम जो है टांग पे टांग रख के ऐसे बैठेंगे तो फला बंदा खुश होगा ना, ऐसे याद करेंगे तो ये बंदा खुश होगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो लेकिन ठीक है, सर हमने जो भी भुगता, सर हमने जो भी भुगता उसमें हमारी अपनी गलती थी ना, हमने ही मैं तो तो ये कह रहा सारे हूँ, मैंने जिहादी तो पहले पाले। कह दिया है मैडम, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि हमारी गलती है, नहीं कश्मीर में जहाज कर लॉन्च करना चाहिए, नहीं अफगानिस्तान में जहाज जाना चाहिए। इट शुड हैव बीन ओनली द मिलिट्री, द आर्मी वेयरिंग द यूनिफॉर्म, दे शुड डू व्हाटएवर। कश्मीर पे हमला करना, इंडिया पे हमला करना, अफगानिस्तान पे, द यूनिफॉर्म पहने लोग करें ना, दैट इज व्हाट इज नीडेड, दैट इज व्हाट। हम फिर हारे जीते जो भी हो, वो एटलीस्ट आपको पता है यार आपकी फौज है, आपके लोग हैं, आपकी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिए हुए हैं। बट ये तो नहीं है कि आप ये कहें जी कि वो जी उनका मूड खराब हो जाएगा, फलाने का मोदी साहब का मूड हो जाए, यार खैर है, मोदी साहब का मूड आजकल वैसे ही बड़ा परेशान है मोदी साहब। वो कांग्रेस वालों ने और सारों ने अलायंस बना लिया, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। मोदी साहब एवं नहीं, वो बड़ी छलांगे छलूंगे मार रहे हैं, लेकिन उनसे दाल गल नहीं रही, बड़े परेशान है। अभी उन्होंने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया, आपको पता है मोदी साहब ने, इसीलिए कि कुछ चीजें चेंज करना चाह रहे हैं, सुने भारत नाम करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी भारत इज एन ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया, लेकिन द क्वेश्चन इज कि वो इंडिया को रिमूव करना चाह रहे हैं, शायद वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ही शुड डू। लेकिन वो पहले ही अपनी इंटरनल डायनामिक्स देख रहे हैं। लेकिन सर जैसे कि इंडियन मीडिया की भी अगर मैं बात ना करूं, और मैं सिर्फ अगर आपके दोस्त जो हैं मेजर गौरव आर्या की बात करूं कि उनकी वीडियो में भी, और वो भी अपने जो शोज हैं उसके अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ से जो है अफगानिस्तान मार लगा रहा है या टीटीपी मार लगा रही है, और दूसरी तरफ से भारत मार लगाएगा, और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा। तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा, और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी बकौल मेजर साहब के। तो आपके ख्याल से इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए या हम बैंड बजने का इंतजार करें अपना?
कि उधर से इंडिया भी हमें अटैक कर दे, और इधर से बैंड तो बजी, अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी बजी हुई, लेकिन इंडिया कभी भारत के अटैक साथ नहीं भी। करेगा। सुने, इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा, इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज का पता है, वो कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है कि अगर मैं अटैक करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इंडिया इज अ नेशन स्टेट, दे आर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड देयर उनकी एक मिलिट्री है जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में बताती है कि उस मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटी है, वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती, उसके पास कौन से जहाज हैं, उसके पास कौन सी गन्स हैं, उनके पास कौन से टैंक्स हैं, उनके उनकी उनकी कौम की पोजीशन क्या है, अवाम की इधर खड़ी हुई है, नेशन क्या होती है। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान की जंग होती है तो देन व्हाट द पीपल थिंक ऑन बोथ साइड्स, इंडियन अवाम क्या सोचती है। इंडियन मिलिट्री या इंडिया कभी ऐसा काम नहीं करेगा, करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। बट ऑन साइड ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे आपको देखिए, आपको एक इरेगुलर फोर्स जिसे आप सब क्रिटिकल वॉरफेयर कहते हैं, वो आपको उसका सामना है। द टीटीपी इज एन एनिमी। अफगान स्टेट आप पे हमला नहीं कर रही, दे आर हार्बरिंग टेररिस्ट मिलिटेंट्स इन द शेप ऑफ टीटीपी, और वो लगी हुई है। सो इंडिया अगर करेगा तो इंडिया को तो सेकंड्स में कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, सेकंड्स में। मिनट्स तो बहुत दूर होते हैं, या घंटे या कुछ, तो ये बहुत दूर होते हैं। आपको पता है कि जो लीडरशिप होती है ऑन बोथ साइड्स, आपका क्या ख्याल है जब इंडिया को ये पता चलेगा कि लेट्स से पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी कुछ ऐसा अटैक करती है, व्हाटएवर, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तो इंडिया की सियासतदान या उनकी लीडरशिप क्या करेगी? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी ना। सो इज द केस इन पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं इंडिया कुछ करेगा? कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ परसेप्शन की वॉर लड़ रहे हैं ना। वो देखे मोदी साहब ने 2019 में क्या किया था, उन्होंने कहा जी 2 गोले मार देने होते, 2 होते बस, ठीक है। जंगिज्म शुरू हो गई, मीडिया ये वो लटरम पटरम, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इवन एट दैट टाइम। आपको पता है मैडम, उस वक्त भी इंडियन बड़ा कामयाब रहा था, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का साइलेंस वाज अ प्रॉब्लम। इंडिया का जो अटैक है उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था, द अटैक ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। सॉरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस चैलेंज थी, इंडिया का अटैक नहीं है। देखिए, इंडिया इज एन एडवर्सरी, वो आप पे कर रहा है ये चीजें, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देखिए रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, सॉरी रशिया और अमेरिका क्या कर रहे हैं, देयर एडवर्सरीज ना, एनिमीज कह लें। सो वो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं एंड दे नो ईच अदर। इंडिया को बहुत अच्छा पता है कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो, आप आराम से एसी ला के सोया करें, एवं जान के टेंशन ला जाती इंडिया इंज कर देगा वो कर दे, कुछ भी नहीं होता। फौज जाग रही हुई, एयरफोर्स जाग रही, नेवी भी जाग रही है। टेंशन जरूर है, हमें सबसे बड़ी टेंशन और है, इंडिया इज नॉट अ टेंशन। इंडिया वाले तो हमारे यार है, भाई है, दोस्त है अपने साथ। अच्छा, मतलब आपका ख्याल है कि इंडिया को जो बार-बार 3 दिन से वो लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो पलट के जवाब देगा, और इस बार आराम क्या से नहीं जवाब बैठेंगे और देगा, उनके अटैक तो होगा। लोकल लोग हैं आपके ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मैडम, लोकल लोग हैं। आप देखिए अजीत दोवल साहब जो हैं, एनएसए जो है, उनका क्या काम है? वो ये टीटीपी, ये बलोच मिलिटेंट्स का पैसा कहाँ से आता है? आपका क्या ख्याल है? ये कोई वो समंदर में जाते हैं, अंदर जाके वहां से लेके निकल आते हैं, कोई उनको आता है, मैनेज होती है हर चीज उनको। अगले कहाँ दिन से? मैं अगले टीटीपी दिन, वालों को? टीटीपी वालों की बात कर रहे हैं आप? हाँ और किसकी बात कर रहा हूँ, जी, जी। मैनेज उनको होती पैसे है आते हैं। कहाँ से? भाई, मैनेज होती है। वो कहाँ से आते हैं? उनको जो आपकी एडवर्सरी है वो उनको दे रहा है पैसे, वो उनको असला दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा? देखिए मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल ये जो अगले दिन कश्मीर में एक बंदे को मार दिया गया, आपका क्या ख्याल है? वो कोई दुश्मनी है? दे हैव द पीपल इनसाइड द सिस्टम। आपके यहाँ पे लोग बिक जाते हैं, ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने हमें कहीं बंदा खरीदना है, तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। आपको याद है अब सार आलम का केस जो था, उसको गोली लगी थी एज ए जर्नलिस्ट, कैसे लगी थी गोली उनको? उनका ऑर्डर कहाँ से आया था? उनका ऑर्डर चला था कहाँ से भाई? सुना है कि ब्राजील के, अर्जेंटीना से होता हुआ, चेक रिपब्लिक से होता हुआ, जर्मनी से होता हुआ पाकिस्तान। भाई लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या काम है, और इस बंदे को मैं मार रहा हूँ, ये कौन है मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मिलते 2 लाख लबे में बंदा मार छड़े। तो ये चीजें चलती है, कुछ भी नहीं है मैडम, आप परेशान ना हो। आगे आपका मतलब है कि हमारे यहाँ हमने जितने भी टेररिस्ट बिठा के रखे हैं या संभाल के रखे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई नहीं पकड़ मैं रहा। मैडम ये पहली तो ऐसे ही बात है, चलता रहेगा, क्योंकि सर हम पाकिस्तान यहाँ से जो है, भेजते रहे, इस बात को तो सर आप मानना होगा ना आपको कि यहाँ से हम टेररिस्ट ग्रुप जो है हमारे यहाँ थे और अभी भी हैं, और ये तो परवेज मुशर्रफ और कई लोग मान चुके हैं। और अभी भी जो एक्टिविटीज चल रही हैं कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में, वो भी यहाँ से यहीं के लोग हैं, वही जा जाके सब कुछ करते हैं। मैडम रियासत पाकिस्तान जो है
वो कश्मीर के इशू को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करती है, दैट्स इट। बाकी जिन लोगों के ऊपर कब्जा हुआ है उनकी भी तो अपनी एक सोच है ना, उनकी एक फिक्र है, उनका एक नजरिया है, वो नहीं मानते इंडिया के ऑक्यूपेशन को, तो उसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, या मैं या आप क्या कर सकती हैं? जिनके घरों में, मेरी बात सुने ना, जिनके, वो जो मेजर गगोई थे, ठीक है, वो एक इंडिया कश्मीरी को अपनी बस के आगे या अपनी गाड़ी के आगे बिठा के तो कहते थे कि वो पत्थरबाजी तब होती थी ताकि इसको पत्थर मारो। उनको नहीं पता कि क्यों पत्थर पड़ते हैं हमें, इंडियन फौज को नहीं पता कश्मीर में क्यों पत्थर पड़ते हैं। भाई जो भी आप कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान किसी दहशतगर्द को ना भेज रहा है, ना कोई पाकिस्तान से दहशतगर्द जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट देता है कश्मीर को, दैट्स इट। बाकी जो कुछ हो रहा है दैट इज देयर इंटरनल, इंडिजिनस, एंड आई थिंक इंडिया इज डीलिंग विद दैट द वे दे बिलीव दे शुड डील। पाकिस्तान की तो इतनी भी नहीं है कि हम जो है वो इंडिया को रोक सकें। इंडिया उनको दहशतगर्द कहता है, पहले उनको फ्रीडम फाइटर्स थे, पहले वो कहते थे जी वो जिहाद हो रहा है, पहले वो तो 9/11 हो गया तो उनको पता चला ये तो, इनको तो हम दहशतगर्द कहना, उन्होंने तो पहले पता ही नहीं सी लगने ऐसा करना की है इन्होंने, वो थैंक्स टू अमेरिकन दे गिव देम द वोकैबुलरी, उनके पास वोकैबुलरी आ गई, उन्होंने उनको जो है ना वो टेररिस्ट अब कहते हैं, बट दे आर द पीपल हु आर द सन ऑफ द सॉइल। आप उनको मारना चाहते हैं मारें, आप उनको रखना चाहते हैं रखें, आप उनको जो, बट दे बिलीव दैट वी आर बीइंग ऑक्युपाइड बाय अ गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई आप देखिए 2019 से लेके दिस 2023 इंडियन सुप्रीम कोर्ट कह रही है दैट व्हाई कश्मीर इज टू बी अ यूनियन टेरिटरी। These are some legitimate questions and the government of India, they do not dare to give the people their right। जो भी है, मैं देखिए, आप हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज करें। इंडिया हैज ऑक्युपाइड कश्मीर, वन थिंग। सेकंड, पाकिस्तान शुड नॉट हैव गॉन फॉर जिहाद बैक इन 90s इन कश्मीर, ठीक है। सो ये जी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज ओनली फॉलोइंग इस डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो ये चीजें नहीं है ऐसी कोई बात। तो सर कब्जा तो हमने भी कर रखा है कश्मीर के ऊपर, वो तो ये भी कहा जाता है कि ये पीओके क्या है जो ये लोग कहते हैं, तो वो जाहिर है नहीं कि वो पता, तो वो कहेंगे पाकिस्तान वो ऑक्युपाइड हमें कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कहते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहते पाकिस्तान कहते हैं बिल्कुल। और सर ये तो बहुत लोग कहते रहे कि यहाँ से जिहादी भेजे जाते थे, हाफिज सईद की हैं। ड्रामे मैंने देख क्या लीजिए कहा है, यूट्यूब पर। आप एक सवाल लेकिन बार बार लेकिन की जा रहे नहीं, हैं मैडम। मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप मुझे सही जवाब दें, आप ये मैंने सही माने जवाब दे दिया कि आप। यहाँ से सर अभी भी इसी तरह के लोग जो है उनको भेजा जा रहा है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, ये फिर और क्या होती है? ये देखिए आप मैडम, अगर कहें कि जी वो तो फ्रीडम फाइटर है, तो सर फिर तो बलूचिस्तान में भी फ्रीडम फाइटर है, देखिए उनको मेरी क्यों बात, पकड़ पकड़ के बंद करते हैं? मेरी बात, दो चीजें हैं, ठीक है। आपने आपने क्या पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, या कि बलूचिस्तान इज अ पाकिस्तान पार्ट? सर जबरदस्ती पार्ट बनाया ना, वो तो वो खैर चीज अलग दो, अलग अलग डिबेट है। हाँ। दो चीजें, मेरी बात सुन, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी है कि नहीं? सॉवरेन टेरिटरी है ना, बिल्कुल। है ना। तो क्या किसी को हक है कि पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर या फौज के ऊपर वहां हमला कर दे? एक सवाल, मुझे पता आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगी। दूसरा सवाल, जो कश्मीर का स्टेटस है क्या ग्लोबली डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है? मुझे छोड़ दें, आप अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी जाएं, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को क्या ग्लोबली डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं नहीं कहते? बताएं मुझे, मुझे सर छोड़ वो दें। तो दोनों तरफ की है ना सर, वो तो दोनों तरफ की भाई कश्मीर वो को कहते सवाल हैं। ये नहीं है, पाकिस्तानी कश्मीर हो या इंडियन कश्मीर हो, डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है ना। भाई सर वहां से तो कोई यहाँ नहीं आ रहा ना, मैडम आप बात तो मुझे सुनो ये ना बताइए आप। ना कि हमारी कश्मीर में भी कोई दाखिल हो रहा हो, ओ यहाँ पे भी भाई कोई आप हंगामा बात कर तो रहा हो। सुने ना, ये तो आप सब एक, हम ही कर रहे हैं ना, ये तो सारी ओ चीजें हम ही कर मैडम रहे आप हैं। बात सुने, क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कि नहीं? हाँ, डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो कहलाता है यस। बिल्कुल। जब डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है तो वहां के लोग कहते हैं कि आपने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तो देन जब आप डिस्प्यूटेड है टेरिटरी, एक फौज किसी इलाके में घुस गई हुई है, वो कहते हैं ये आपकी जगह नहीं है, वो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं। भाई बलोचिस्तान इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन टेरिटरी है, पाकिस्तान का पूरा राइट है वहां पे। बलोचिस्तान की किसी का, हमारा क्या अफगानिस्तान के साथ या नहीं, मगर ईरान के वहां साथ से जो लोग किसी उठते का सर मैटर उनको, सर वहां से जो लोग उठते हैं उनको तो आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं ना, मैं ये कह रही हूँ। और इनको किनको? उनको तो आप टेररिस्ट बोलते हैं ना, सॉरी, जो बलूचिस्तान से उठते हैं उनको तो टेररिस्ट बोला जाता है, उनको भी फिर फ्रीडम फाइटर कहें मैडम एक वहां बात पे भी। बताएं, अगर इस्लामाबाद से लोग उठ के आपके घर पे हमला करें, आप उन्हें क्या कहेंगी? क्या मतलब? आप उन्हें यही कहेंगे दहशतगर्द आ गए थे। हाँ।
भाई एक बंदा है, मेरा घर है, सुने 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 सुने, मेरा घर है ना, मेरा घर है, अगर उसमें कोई बंदे हमला कर दें तो मैं क्या कहूंगा? दहशतगर्दी कहूंगा ना। आपको तो समझ सर नहीं आ रही दरअसल। मैं आपको अगर यही आप तो कह रही हूँ कि सर कश्मीर में भी जो लोग हमला कर रहे हैं तो वो भी टेररिस्ट कहलाएंगे ना, फ्रीडम फाइटर थोड़ी कहलाएंगे? क्या हम मैं यहाँ पे बुरहान वानी और किस किस के दरअसल जो है वो आप समझ झंडे लगा रहे होते हैं? मैडम देखिए, आप दरअसल समझना नहीं चाहती, पता आपको सारा है, क्वेश्चन सिंपल सा है, पता आपको सारा, तो समझ लगती, देखो आप दोनों कानों से सुनती हैं, आपको सारी समझ है कि क्या बात हो रही है। बात ये हो रही है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप ये मानती हैं, लेकिन आप ये कहती हैं डिस्प्यूटेड जरूर है, लेकिन वो बंदे बोल नहीं सकते भारत के आगे, उनको खामोश हो जाना चाहिए। ये यही कह रही है ना आप, और आप कह रही हैं कि सरेंडर कर दो इंडिया के सामने, यही कह रही है ना आप कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडिया ने जरूर, ये हमारा और आपके दरमियान, लेकिन आपको कोई हक नहीं है बोलने। आप बेसिकली ये कह रही हैं। वो कहते हैं जिनकी जमीन है मैडम, जिनकी जमीन है, वो कहते हैं ये हमारा हक है, हम किसी को अलाउ नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है, इंडिया के पास ताकत है, फोर्स है, गन है, बंदूकें हैं, पैसा है, पावर है, उन्होंने उस पर बना लिया। अब वो लोग 76, देखिए मैडम एक सवाल है, 76 साल हो गए हैं, कुछ 3-4 जनरेशन आ रही हैं, 3 तो कम से कम आ गई हैं, वो लोग नहीं मान रहे भाई। आज भी इंडिया को मरकज से कब्जा करना पड़ रहा है, आज भी इंडिया को वहां के लोकल्स के फंडामेंटल राइट्स वापस लेके मरकज से डील किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई आपके पास हक नहीं है अपने आप को हुक्मरानी का। क्या वहां के लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं मैडम, सवाल क्या बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में और सेनेट में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते? अपने लोगों को करते हैं। क्या कश्मीर के लोग दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, ये फर्क है। मैं ये कह रहा हूं, आप समझना नहीं चाह रही, पता तो अनुसार है मैडम। नहीं नहीं सर, मगर बात वही है कि जो टेररिस्ट है वहां पे वहां की कश्मीर में यानी इंडियन जम्मू कश्मीर में मैं जो कहता हूँ जी, जो पकड़े टेररिस्ट जाते वहां हैं पे भी है। या जो मारे जा एक रहे हैं, सिंपल, वो आगे आ वो जाए, उसको आगे आ जाए, पाकिस्तान सुने, सपोर्ट कर रहा है, उनको मेरी पाकिस्तान बात सपोर्ट सुने। कर रहा इंडिया के है। अंदर लोगों को कोई हक नहीं है कि वो इंडिया की सरकार के खिलाफ बंदूक उठाएं। हम्म। जो बंदा इंडिया की सरकार के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो दहशतगर्द है, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बिल्कुल। दो राय नहीं। जैसे जो बंदा पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, क्योंकि हम ये कहते हैं जो मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज विद द स्टेट, जो वायलेंस के ऊपर मोनोपोली है वो स्टेट के ऊपर है, जो 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 मगर जो मोनोपोली रख सकता है। सो ये जो चीज है, अगर कल को कहीं पे कहीं वहां पे हमला होता है, ठीक है, दिल्ली में होता है, कहीं पे होता है, तो वो दहशतगर्द होंगे जो इंडिया की सरकार पे, इंडिया की आवाम पे, इंडिया के मुल्क में, इंडिया एज ए टेरिटरी वहां पे नक्शे अमन पैदा करें। उनको इंडिया का पूरा हक है, उनको अपनी ताकत से दबाए और अपने मुल्क के लोगों को, अपने अवाम को एक पीसफुल टेरिटरी दे, और उनकी फौज, उनकी पुलिस में काम करे। इसमें तो कोई शक नहीं है, द वे पाकिस्तान इज डूइंग, इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए मैडम। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर पाकिस्तान क्योंकि सपोर्ट करता है इस तरह के लोगों को, इस तरह के जिहादी या इस तरह के टेररिस्ट को, इसलिए इंडिया की तरफ से कंप्लेन आती है और वो कहते हैं मैडम कि जी देखिए, पाकिस्तान आप कहते हैं लोग नहीं करते, फंड कर देखिए रहे हैं, दो आप लोग चीजें हैं, यहाँ से देखिए हथियार जा रहे हैं। सर वो ड्रोन में रख के नहीं, वो पकड़े गए थे अभी, वहीं पे गिर गया था लाहौर में, देखिए, बाघा बॉर्डर के पास। बात सुने, दो चीजें हैं इसमें। पाकिस्तान की सरकार कहती है हम नहीं करते, इंडिया की सरकार कहती है हम करते हैं, ये पाकिस्तान करता है। आप पाकिस्तान की सरकार का वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, आप भारत की सरकार के वर्जन को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, आपकी चॉइस है, मैं आपको थोड़ा जबरदस्ती बना सकता हूं, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। आप कहती हैं कि नहीं, भारत कहता है कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी कराता है, आप पाकिस्तान की बात नहीं मानती, आप इंडिया की बात मानती हैं कि वो कह रहे हैं, आपको हक है, मैं इसमें कुछ नहीं आपको कह सकता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैंने इसको चीजों को देखा है, चेक किया है, समझा है, और मुझे ये समझ आई है कि नहीं, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरली कश्मीर के मसले को सपोर्ट करता है पाकिस्तान। और हम, मैं ये भी साथ ही इसी इसी सांस में कहना चाहता हूं, जो माजी में पाकिस्तान कश्मीर में जिहाद और इन मिलिटेंट ग्रुप्स को भेजता रहा, दैट वाज रॉन्ग। और मुझे लगता है आज भी भेज रहा है और आज भी कर रहा है। आपकी चॉइस है। और हाँ बिल्कुल, और इस चीज को रुकना चाहिए क्योंकि अभी तक हमारे लोग सुधरे नहीं हैं और मालूम नहीं क्या चाहते हैं कि दोनों तरफ से दोनों बॉर्डर जो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहां पे मैडम। एलओसी को ये भी कहा जा रहा है सर, वहां पे एलओसी को दोबारा एक्टिवेट कर देना चाहिए, ये बात भी भारत में की जा रही है उनके उनके मीडिया पे और सब जगह के। ये जो अभी चल रहा है ना कि चलो फायरिंग नहीं होगी। करें, करें, क्या फर्क होता है यार, स्टेट है। देखिए उनका एक नेशनल इंटरेस्ट है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ।
देखें इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या जो कमांडर 15 कोर है वहां पे, जो सॉरी जीओसी 15 कोर हैं जो बैठे हैं, ये उनका फैसला, मेरा थोड़ा, मेरे के बाद मैं तो सोचता हूँ ना कहा। लेकिन सर नुकसान तो होगा ना हमारा भी, अगर वो एक्टिव हो अरे गई मैडम पहले एलओसी क्यों तो। नहीं हुआ, ये को पहली दफा होना नुकसान, 76 साल हो गए, हमारा भी हो रहा है उनका भी हो रहा है, क्या होगा फर्क इससे। बहरहाल सर 76 साल के बाद अब तो कम से कम हम लोगों को सही हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा अभी भी वही हाल है। थैंक यू सो मच, आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।